हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सब भले चंगे और प्रभु में आनंदित होंगे। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आज की सुबह में प्रभु हम सबको सुरक्षित रखे और एक बार फिर इस नए दिन को दिए, इस नई संगति को दिया। प्रभु का धन्यवाद हो। आइए प्रियो, हम परमेश्वर के समक्ष आए और अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाएं। परमेश्वर पिता का धन्यवाद दें। धन्यवाद पिता, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू थैंक यू थैंक यू पिता परमेश्वर। आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आज के दिन को देने के लिए धन्यवाद प्रभु। हमें सुरक्षित रखने के लिए धन्यवाद पिता परमेश्वर। आपका धन्यवाद देती हूँ प्रभु। जितने भी भाई बहन प्रभु इस संगति में जुड़ते हैं प्रभु, सभी को प्रभु आपके लहू से मैं सील करती हूँ पिता परमेश्वर। दुष्ट की सारी युक्ति को मैं कैंसिल करती हूँ मेरे खुदावन पिता परमेश्वर। आपका धन्यवाद 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 करती हूँ प्रभु। धन्यवाद का बलिदान आपके चरण के निकट समर्पित करती हूँ मेरे राजा। हालेलुया। आपकी महिमा, आपकी प्रशंसा, आपका जय जयकार हो पिता परमेश्वर। हालेलुया 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 हालेलुया। ओ राबा बाबा रीबो रोहुशान दका रीबो रोहो बोरी बारा 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 बा हे केरे हे बेरे बेरे हो बोरी बारा बारा बा हकारी हमा करा बा हबा कारी बोरो हो बोरी बारा 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 बा। आपका धन्यवाद 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 हो पिता परमेश्वर। हालेलुया 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 पिता परमेश्वर। प्रभु जी वचन बोलने में सहायता मदद करे खुदावन। वचन बोलने वाली मैं नहीं पिता, आपका आत्मा मेरे मुख के द्वारा होकर बोले पिता। अपने बच्चों से आप बातें करें प्रभु जी मेरे पिता परमेश्वर। वचन के द्वारा जो कुछ भी आप बोलना चाहते पिता परमेश्वर, इनसे बोले पिता परमेश्वर। प्रभु जी वचन इनके जीवन में 100 गुना फल लेकर आने पाए, दुष्ट इसे चुराने ना पाए। हर एक गंदी दुष्ट आत्माओं को, हर एक वचन चुराने वाली दुष्ट आत्माओं को मैं नष्ट करती हूँ यीशु के नाम से। मैं खदेड़ती हूँ यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता, धन्यवाद प्रभु जी। इस दुआ को उद्धारकर्ता मुक्तिदाता यीशु नासरी के नाम से मांग लेती। सुनिए, दया से ग्रहण करिए। आमीन। आइए प्रियो, हम सब वचन में जाएंगे, आप सब निकालेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय का हम पहला से 3 आयत तक पढ़ेंगे। सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि सच्ची दाखलता मैं हूँ। सच्ची दाखलता प्रभु यीशु मसीह है, और मेरा पिता क्या है? किसान है। पिता परमेश्वर किसान है। प्रभु यीशु मसीह सच्ची दाखलता है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है। डाली कौन है? डाली हम सब है जो प्रभु के ऊपर विश्वास करते हैं। प्रभु के बच्चे डाली है। और जो नहीं फलता है उसे क्या किया जाता है? उसे काट दिया जाता है, छाड़ दिया जाता है। उसे वह छांटता है। पिता परमेश्वर क्या करते हैं? उसे छांटते हैं, काटते हैं ताकि और फले। हालेलुया। ताकि और फले। जब हम परमेश्वर में चलते हैं प्रियो, हमारे जीवन में परमेश्वर देखते हैं कि कौन ईमानदारी से चल रहा है, कौन नहीं चल रहा है। और परमेश्वर देखते कौन फलवंत हो रहा है। जैसे हम एक पौधे को, हम जब उसका कटाई करते हैं, हम छटाई करते हैं, तो क्या होता है? उसमें और पत्ते उत्पन्न होते हैं, और फूल आते हैं, और कलियां आती है। उसी तरह से हमारा जीवन में कटाई किया जाता है, छटाई किया जाता है, क्योंकि हम और फलवंत और फल ला पाए और फूल ला पाए। हालेलुया। इसीलिए लिखा हुआ है, जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है। जो नहीं फलता है उसे क्या करता है? काट डालता है। और जो फलती है उसे वह छांटता है
हालेलुया। जो फलती है उसे क्या करता है परमेश्वर और निखारता है, उसे छांटता है ताकि और फले। हालेलुया। हमारे जीवन में और फल लाए। हम इसलिए क्या किया जाता है, हमारे जीवन में छटाई किया जाता है। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। परमेश्वर के वचन के कारण हम शुद्ध है प्रियो। जब परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में आता है हम बदलते हैं। हमारा जीने का तरीका, हमारे सोचने का तरीका, हमारे बोलने का तरीका बदल जाता है। हम उस तरह से नहीं सोचते हैं कि हम तो, हमारे जीवन में कुछ नहीं है, हम तो दुखित हैं, हाँ कुछ नहीं हो सकता, ऐसा नहीं सोचते हैं तब हम। क्योंकि हम परमेश्वर की आज्ञाओं को जानते हैं कि परमेश्वर ने हमसे क्या कहा, प्रभु के हम प्रतिज्ञा को जानते, प्रभु के वायदे को हम जानते हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर का जो वचन है उसके कारण हम क्या है, शुद्ध है। परमेश्वर का वचन हमारे अंदर आता है तो हमारे अंदर शुद्धता आता है। परमेश्वर का वचन हमें बना देता है, हमें नया बना देता है। हालेलुया। जब हम चौथी आयत में पढ़ते हैं, लिखा है तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में, जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फलती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। हालेलुया। परमेश्वर का वचन इस जगह में कहता है कि तुम मुझ में बने रहो। जब हम परमेश्वर में बने रहते हैं, जब हम परमेश्वर के वचनों को मानते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, हम दुआ करते हैं। हालेलुया। और मैं तुम में, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जब हम परमेश्वर के साथ संगति करते हैं तो परमेश्वर के नज़दीक हम जाते हैं। परमेश्वर के वचनों में जब हम बने रहते, परमेश्वर हम में बना रहता है। हालेलुया। हम दोनों का, हमारा जो संबंध है वो अच्छा बना रहता है। तो इसीलिए प्रभु कहते हैं कि तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाख लता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। हालेलुया। जिस तरह से एक डाली, हालेलुया, डाली दाखलता में बनी ना रहे तो दाखलता क्या है, एक अंगूर का ये लता वाली पौधे हैं। हालेलुया। वो लता वाली पौधे हैं। अंगूर अंगूर जो है वो लता वाली पौधे है, वो दाख लता है। और उसमें जो डालियाँ रहती है वो उसमें बनी अगर ना रहेगी तो वो क्या होगी, वो सूख जाएगी। उसी तरह से हमें भी परमेश्वर में क्या है, बने रहना है। तो क्या है, हम फलवंत बने रहेंगे, हमारे जीवन में आत्मिकता बढ़ती जाएगी, हमारा जीवन ग्रो करता जाएगा। परमेश्वर के वचन में, आत्मिकता में हम निखरते जाएंगे। परमेश्वर के वचन जब हमारा जीवन में रहेगा तो लिखा है, जैसे तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाख लता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती है, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते हो। हालेलुया। हमें परमेश्वर में बने रहना है प्रियो। हमारा जीवन प्रभु के लिए है। हम प्रभु में बने रहेंगे तो हम और निखरेंगे, हमारा जीवन और फलवंत होगा, हम और प्रभु की सेवा में, प्रभु के राज्य में और बढ़ते जाएंगे। हालेलुया। जब हम 5वीं आयत में पढ़ते हैं, लिखा है मैं दाख लता हूँ, तुम डालियाँ हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फलता है। हालेलुया। क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। हम प्रभु में से अलग होकर कुछ
भी नहीं कर सकते। आज हम जो कुछ भी करते हैं हमारे आत्मिक जीवन में, मसीह जीवन में, हम जो कुछ भी करते हैं, जो कुछ भी प्रभु हमसे सेवा लेते हैं, आज हम प्रभु में बने हैं, इसीलिए हम प्रभु की सेवा कर पाते हैं। इसलिए हमारे जीवन से हम प्रार्थना करते हैं और वो सुना जाता है, लोग चंगाई पाते हैं, चिन्ह और चमत्कार होता है। किस लिए? क्योंकि आज हम प्रभु में बने हुए हैं, और जो बना हुआ नहीं है उसके जीवन में वो कार्य नहीं हो सकता है, क्योंकि वो प्रभु से कनेक्शन ही नहीं है, उसका संबंध ही नहीं है प्रभु से, तो वो क्या कार्य करेगा। हालेलुया। अगर आप प्रभु में बने रहेंगे तो आपका जीवन क्या होगा? फलवंत रहेगा, आत्मा से बना रहेगा, आत्मा से दान और वरदानों से भरा रहेगा। आपका बोलना, चलना, सोचना सारा कुछ बदला हुआ रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। और हम प्रभु से अगर अलग होंगे तो प्रभु का कार्य कर सकेंगे? नहीं कर सकेंगे। हालेलुया। 6वां आयत में लिखा है, यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता है और सूख जाता है, और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं। आग किसको दर्शाता है? आग नरक को दर्शाता है। प्रियो, ये जो वचन है ये एक विश्वासी के लिए है कि जब हम प्रभु में बने रहते हैं, प्रभु के वचनों को मानते हैं, प्रभु में हम संगति में बने रहते हैं और हमारा संबंध प्रभु से होता है, तो हम सुरक्षित रहते हैं। प्रभु हमें और निखारता है, प्रभु हमें और फलवंत करता है। लेकिन जब हम प्रभु में बने नहीं रहते हैं, वो एक सूखी डाली की तरह हो जाता है और उसे उस नरक में झोंक दिया जाता, क्योंकि वो प्रभु में बना हुआ नहीं है। उसके जीवन में शैतान कार्य करना शुरू कर देता है, और शैतान तो वही चाहता है कि वो परमेश्वर के बच्चे परमेश्वर से दूर हो जाए। जब हम परमेश्वर में बने रहते हैं प्रियो, हम सुरक्षित रहते हैं। हालेलुया। तो क्यों ना परमेश्वर में हम सब बने रहें। अगर आज आपको लगता है कि आप संसार में उलझ कर रह गए हैं, अगर आज आपको लगता है कि आपका संबंध थोड़ा परमेश्वर से दूर हो रहा है, तो आज आप परमेश्वर से कहें, प्रभु मैं आपके रास्ते में चलना चाहता हूँ। हाँ मेरे खुदा, मैं आपकी डाली हूँ और आप मेरे दाख लता हैं। आप एक सच्ची दाख लता हैं। हालेलुया, हालेलुया। जब आप प्रभु में बने रहेंगे तो 7वां आयत में लिखा है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। परमेश्वर कहते हैं कि वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। आप परमेश्वर में बने रहेंगे तो आपके जीवन में बड़ा बड़ा अद्भुत मिरेकल प्रभु करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। आपका आत्मा सुरक्षित रहेगा, आपके द्वारा और आत्माएं बचाए जाएंगे और प्रभु आपको ब्लेस करते जाएंगे। जो कुछ आप प्रभु को कहेंगे प्रभु आपको देंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सभी को ब्लेस करे। आइए प्रियो, हम प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, इस वचन के लिए धन्यवाद खुदा। पिता परमेश्वर, आपके बच्चे प्रभु जब ये वचन को सुनते हैं प्रभु, एक बार फिर पिता परमेश्वर प्रभु जी आपके प्रेम को जाने खुदा। मेरे पिता परमेश्वर, आपसे वो संबंध मजबूत करे पिता परमेश्वर, क्योंकि प्रभु जी आप हमें प्रभु बनाते हैं पिता परमेश्वर। आपके द्वारा जब हम आप में बने रहते हैं पिता परमेश्वर, मेरे खुदा हमारा जीवन फलवंत हो जाता है। मैं दुआ करती हूँ पिता परमेश्वर ऐसे भाई बहन के लिए आज जो संगति में है पिता परमेश्वर, और ये दुआ को सुनते हैं पिता, इन वचनों को सुनते हैं प्रभु, मैं उनके लिए दुआ करती हूँ। यदि अगर वो आपसे दूर हो रहे हैं पिता परमेश्वर, अगर शैतान उन्हें बहका रहा है, उन्हें खींच के लेके जा रहा है, तो पिता परमेश्वर होने दे उनके जीवन में प्रभु आपकी इस वचनों को फलवंत होने दे खुदावन, और फिर से आज प्रभु आपके समक्ष वो आ जाए पिता।
वो समर्पित करे अपने आप को पिता परमेश्वर प्रभु जी। और पिता वो आप में बने रहे प्रभु, आपका वचन उनमें बना रहे मेरे खुदावन पिता परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। हर एक भटकाने वाली दुष्ट आत्माओं को मैं डांटती और लताड़ती है यीशु के सामर्थी नाम से। उनके जीवन से हर एक भटकाने वाली दुष्ट आत्माएं चले जाए यीशु के नाम से। जो संसार में लेके जाती है ऐसे शैतान को मैं डांटती है यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। जो संगति से दूर करती है ऐसे दुष्ट आत्माओं को मैं उनके जीवन से खदेड़ती हूँ यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। मैं कुचलती हूँ उसके फन को यीशु के सामर्थी नाम से मेरे खुदावन पिता परमेश्वर प्रभु जी। जब आपके पंखों तले प्रभु आपके बच्चे रहते प्रभु, वो सुरक्षित रहते प्रभु, और प्रभु उनकी रक्षा आप करते हैं पिता परमेश्वर। मेरे खुदा मैं आपका धन्यवाद करती प्रभु। आपके बच्चों को आपने ब्लेस किया प्रभु इस वचन के द्वारा प्रभु। मैं धन्यवाद करती प्रभु, हालेलुया, धन्यवाद करती हूँ। मैं दुआ करती हूँ इन भाई बहनों के लिए कि वो जहाँ कहीं भी है, अपने कार्यस्थल में, अपने घरों में, जहाँ कहीं से भी इस दुआ को सुनते हैं, उन्हें आपके लहू से मैं ढाक देती हूँ पिता। दिन भर इनके जाने आने में प्रभु इन्हें ब्लेस करे प्रभु, सुरक्षा प्रदान करे पिता परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु, धन्यवाद करती हूँ। दिन भर इन्हें संभाले खुदा, मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। और इस दुआ को उद्धार करता मुक्तिदाता यीशु नासरी के नाम से मांग लेती हूँ। सुनिए और दया से ग्रहण करिए। आमीन, आमीन, आमीन। आप सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सब